आने का जो कार्यक्रम है वो ये है कि हमारे जो असलम भाई हैं इनको भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार उत्तराखंड के परिवार में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। जो सभी वरिष्ठ साथी आशु भाई हैं, युवा जिलाध्यक्ष हैं, साजिद भाई हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री धन्नो भाई हैं, सभी ऋषि साहब हैं, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और हमारे भाई मीडिया प्रभारी हैं, शौकीन भाई हैं और तमाम लोगों की सहमति से इनको प्रदेश सचिव उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी है। बहुत दिनों से असलम भाई हमारे से जुड़े हैं और बहुत क्रांतिकारी साथी हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में असलम भाई के जुड़ने से भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार उत्तराखंड में मजबूत होगा और किसानों की, मजदूरों की, बेसहारा लोगों की लड़ाई जो रात दिन भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार लड़ता है उसमें हम और अधिक मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम हो, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने बात की सरकार किसान की बात को नहीं मानती, गन्ना तो कहीं ना कहीं सरकार किसान को कमजोर करने का काम कर रही है, तो संगठन कैसे उसको बड़ी गहरी बात आपने करी है। दूसरे साथी मेरे को ये सवाल भाई देखो, जो भी सरकार किसानों का उत्पीड़न करेगी, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, बिजली की दरें बढ़ी हुई, अब आप देखिए हमारे यूपी में कार्यक्रम लगते हैं तो अभी हमारा किसी सरकार से बैर नहीं है। अभी मैंने जवाब दिया इसी बात का कि भाई जो भी सरकार किसान के हित में काम करेगी हम उसकी तारीफ करेंगे, हमें कोई गुरेज नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। अब देखो यूपी में किसानों की सारी बिजली मुफ्त है, कितना बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश की सरकार का। अब ये ना समझे कि भाई मैं बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है भाई, जो वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। तो मेरा आग्रह है उत्तराखंड सरकार की कि सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप राहत दो और किसानों की बिजली आप मुफ्त दो, ये मेरा आग्रह है। और ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, मैंने पहले भी उठाया कि जब आपने, सरकार ने यूनियनों के साथ एक मुआहदा कर लिया, एक सहमति बन गई, तो फिर भाई आप टकराव की पोजीशन क्यों लेके आ रहे हो? फिर दोबारा आप स्मार्ट मीटरों का जिक्र छेड़ रहे हो, बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हो। तो एक तो आपका, हमारे किसान भाइयों का जो आपने सवाल उठाया, गन्ने का बकाया इकबालपुर मिल पे चल रहा है, सबको पता है, वो टकराव वाली पोजीशन है, वो काम नहीं हो रहे हैं भाई। जब हमारे किसान भाइयों के पास, मजदूरों के पास पैसा नहीं होगा, कैसे तो वो बिजली का बिल देंगे, कैसे वो पानी का बिल देंगे, या कैसे अपने रोजमर्रा की जो जरूरत है उनको कैसा पूरा करेंगे? भाई सबसे पहले तो हमारा सरकार से आग्रह है कि आप हमारे किसान भाइयों को, मजदूरों को, उत्तराखंड की जनता को आप जो है आसानी पैदा करें। स्मार्ट मीटर को लेकर आप बात कर रहे हैं, वहीं विद्युत खंड जो विभाग है वो स्मार्ट मीटर को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, तमाम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कब तक ये टकराव चलेगा? आम जनता से कैसे देखते हैं भाई? ये उच्च अधिकारियों से बिजली विभाग में जितने भी एक्शन है, DGM है, SC हैं और यहाँ तक कि MD साहब से भी मेरी बात हुई, तो ये गुमराह करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि भाई जो नॉर्मल मीटर है और स्मार्ट मीटर है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आप सब गवाह हैं, आप भी मीडिया के लोग हैं, इतने नाड़ी आप भी नहीं, आपके घरों में मीटर है। जहाँ पहले नॉर्मल मीटर थे और वहाँ अब स्मार्ट मीटर लगे हैं तो बिजली का बिल एकदम बढ़ गया ऑटोमेटिक। सही कह रहा हूँ मैं ये बात? तो किसी से पूछ लो, जहाँ भी मीटर लगा है उससे बिजली की दरें बढ़ गई एकदम। तो भाई ऐसा सरकार को ऐसा स्मार्ट मीटर में क्या नज़र आ रहा है कि वो स्मार्ट मीटर ये भी तो स्मार्ट है हमारे हिसाब से भाई, उसमें कोई हमारे हाथ से थोड़े रीडिंग भरी जा रही है, वो भी तो ऑटोमेटिक चल रही है ना। तो अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आप उसी पे काम चलाइए, क्यों उत्पीड़न कर रहे हैं आप? तो इस पे जो टकराव वाली बात आपने करी, ऐसा टकराव तो भाई रहेगा और इस पर आने वाले दिनों में हो सकता है आंदोलन भी छिड़ जाए। विद्युत विभाग पे कह रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल मीटर रीडिंग देता है ऐसे ही मिलेगा। स्मार्ट है क्योंकि भारत डिजिटल की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार हर चीज़ को स्मार्ट करेगी। बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है और मैं बता रहा हूँ, मैं भी बड़ी गहराई से इसमें बात करके बता रहा हूँ आपको। मेरे से भी जो एक्शन है आगे, जितने रुड़की के हैं, हरिद्वार के हैं, यहाँ तक के MD साहब हमारे दूरनी देहरादून बैठते हैं, तो जितनी पिटकुल है, पावर ट्रांसमिशन है, UPCL है, ABCD हमें सारी पता है। हम तो जागरूक लोग हैं, कोई आपके सामने अनाड़ी आदमी नहीं खड़ा है। मेरे सामने आप खड़े करिए बिजली के अधिकारियों को, मैं उनको बताऊंगा, कमी निकाल करके बताऊंगा कि स्मार्ट मीटर में और उसमें क्या फ़र्क है। जब मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि एक तरफ स्मार्ट मीटर लग रहा है तो उसकी दरें बढ़ रही हैं, तो ये जो डिजिटल आप बता रहे हैं कि डिजिटल हो रहा है इंडिया, तो ऐसे डिजिटल होने से तो बेहतर भाई बिना डिजिटल के रहने में फायदा है हमें, कि हमें ऐसे डिजिटल होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारी जेब कटेगी, हमारे किसान भाइयों का, हमारे मजदूर भाइयों का। भाई जो भारत देश है हमारा, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। आप ठीक है, जहाँ स्मार्ट करना है आपको वहाँ स्मार्ट करिए। मैं कह रहा हूँ ये मीटर स्मार्ट नहीं है क्या? आप देखिए इसको, इसमें नंबरिंग चल रही है, ऑटोमेटिक है सिस्टम, जितना आप जलाओगे, जितना आप फूकोगे उतना बिल आ जाएगा। क्या ये स्मार्ट नहीं है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
स्मार्ट नहीं है, ये भी स्मार्ट है। तेरे तो फिर ऐसा आपकी क्या नीयत में फ़र्क है? नीयत में फ़र्क है सरकार की। मैं तो कहूँगा सीधा साधा सवाल मैं आपके माध्यम से उठा रहा हूँ कि सरकार परेशान करना चाह रही है। सरकार की बात आप ये सरकार तो कह रही है कि लगाओ या ना लगाओ, ये तो आदमी होते हैं, लेकिन विद्युत विभाग की जरूरत नहीं। सरकार नहीं कह रही कि बेटा लगाओ, उनका कहना है लगवाओ या ना लगवाओ। अब देखो, आपने कहा एक तरफ सरकार कह रहा हूँ, आप तरफ विभाग कह रहे हो। विभाग की बात तो आप बताइए, अभी तो जो विद्युत विभाग है वही सरकार है। अब ये अनाड़ी आदमी आपको जवाब नहीं दे पाएगा। मैं जानकार इंसान हूँ, इस जागरूक यूनियन का जागरूक अध्यक्ष हूँ कि अभी हमारे यहाँ बिजली मंत्री नहीं है उत्तराखंड में। कौन है मंत्री? सीएम है यहाँ का मंत्री। सरकार कौन है भाई? सरकार भी वही है। हमारे यहाँ तो बिजली विभाग खाली पड़ा है, उसको सीएम साहब देख रहे हैं। और निर्णय कौन लेता है? अभी जो मीटिंग हुई थी वो सीएम साहब से ही हुई थी ना। किसान यूनियन टिकट का जो धरना चल रहा था बादराबाद टोल, जो वो भी तो उसी स्मार्ट मीटर को लेकर हमारा टकराव था। सारी यूनियनों का समर्थन हुआ, वो वहाँ गए, सीएम साहब से बात हुई। जब विभागीय सीएम साहब देख रहे हैं और उसके सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम साहब, हमारी रोज पर डे बात होती है भाई साहब, ऐसा नहीं है। हम जागरूक हैं और अपने लोगों की बात रखते हैं। तो ये मैं दोबारा से फिर इसे को रिपीट कर रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर के हम विरोध में हैं। स्मार्ट मीटर पे हमें शक है। जब हम नहीं चाह रहे हैं भाई, आप मान लीजिए आप विभाग हैं, आप हमें बिजली दे रहे हैं, हम आप उसका पैसा दे रहे हैं, सीधी सी बात है। आप हमें उसमें क्यों उलझा रहे हो भाई? स्मार्ट तरीके से लेंगे, हम स्मार्ट तरीके से नहीं बर्दाश्त करेंगे। भारतीय किसान यूनियन संग्राम का दिन प्रतिदिन संग्राम बढ़ता जा रहा है, किस तरह देखते हैं? तो लोगों को कहीं ना कहीं आपको भरपूर समर्थन मिलता है। भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार देश के 20-22 राज्यों में काम कर रहा है। जो लोग सोशल मीडिया पे और जो पत्रकार बंधु हमें जानते हैं, वो हमारे काम को देखते हैं कि भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार हर जुल्म ज्यादती के खिलाफ पूरे देश में हम लड़ते हैं। जो साथी हमें देखते हैं वो हमें पहचानते हैं, और यही हमारी एक पहचान है कि भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार हर उस मजलूम के साथ खड़ी है, हर उस पीड़ित के साथ खड़ी है, हर उन किसान भाइयों के साथ, मजदूरों के साथ, हर उन छोटे व्यापारियों के साथ है कि जिनका उत्पीड़न करने का कोई कोशिश करता है। और भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार आपको वहाँ खड़ा भी नजर आता है, इसीलिए हमें समर्थन। असलम जी से क्या आशा करते हैं? असलम भाई से उम्मीद है, ये पूर्ण विश्वास है कि बहुत दिन से हमारे से जुड़े। पद तो इनका आज डिसाइड हुआ है, प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी इनको बहुत सोच समझ के, मैं अकेला नहीं हूँ। आप देखो चारों तरफ सारे जिम्मेदार साथियों की सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि इनको प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, और मैं इनको शुभकामनाएं भी दूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि ये किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की लड़ाई जो हमारी लाइन है, भारतीय किसान संग्राम परिवार का जो सिद्धांत है, जो उसूल है, उसी पे काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।